Let's start the class now. Come on guys. हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं. ट्रिग्नोमेट्री एक ही प्रॉब्लम आ सकती है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते समय, और वो प्रॉब्लम है फॉर्मूला को अच्छे से ना समझा होना. तो इसके फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से समझो, हर रोज लिखो. सबसे पहला इंपॉर्टेंट, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड इन दिस थीटा कम्स आउट टू बी इन रेडियन. एवरीवन नो दिस. ठीक है. फिर जो एक कन्वर्जन फॉर्मूला होता है d/90 g/100 2r/पाई, हमने ये सीखा. किसी भी एंगल को डिग्री से ग्रेड में, ग्रेड को रेडियन में, रेडियन को ग्रेड से, रेडियन को डिग्री, फलाना ढिमका सब सीखा. ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट. फिर हमने देखा कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होते हैं. π/2 90 डिग्री, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं. π/6 30 डिग्री. फिर π/3 60 डिग्री. फिर π/4 45 डिग्री. ऐसा. अब आपसे किसी ने 135 डिग्री का रेडियन पूछा तो कैसे सोचेंगे हम इसका? कितना मल्टीपल 45 का? 3 गुना 3π/4. समझ रहे हो? कोडिंग है, दिमाग की कोडिंग है. आप कैसे कोडिंग करते हो अपने अंदर, ये मैटर करेगा. अब वैसे तो 135 डिग्री को फिर वैसे भी कर सकते थे ना, π/180 से मल्टीप्लाई करके, बट उससे थोड़ा लंबा कैलकुलेशन पड़ता और टाइम खराब होता. इससे तो अच्छा यूनिटरी मेथड अप्लाई करो. अच्छा, इसके बाद बच्चों जो मेन इंपॉर्टेंट काम आया, क्वाड्रेंट सिस्टम. यहाँ पे 0 π/2 पाई 3π/2 2π अप टू सो ऑन ऐसे चलेगा. एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और क्लॉकवाइज हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं. वैसे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की समझ ले रहे हो तो आपको ये पता लग गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है. और जो ये वर्टिकल एक्सिस होता है, ये हमारा कन्वर्जन एक्सिस होता है. दिस वर्टिकल एक्सिस इज अ कन्वर्जन एक्सिस and this horizontal axis is also non-conversion axis. non-conversion axis. और यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव. यहाँ पे साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल ऑब्वियसली. यहाँ पे tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव. यहाँ पे cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज टाइप. इसके बाद जो हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, हमारे कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज सबको याद ही होंगे. साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a cos b प्लस cos a sin b. साइन ऑफ a माइनस b, साइन a cos b माइनस cos a sin b. cos of a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b. फिर cos of a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b. अब तो आप लोगों की स्पीड मुझसे फास्ट हो जानी चाहिए थी. समझ रहे हो? उसके बाद tan of a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. tan of a minus b, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Cot of a plus b, cot b cot a minus 1 by cot b plus cot a. Cot of a minus b, विभा क्या होता है cot of a minus b? cot b cot a plus 1. Very good. cot b minus cot a. शाबाश. ये होता है. ठीक. किसी की भी टर्न आ सकती, थोड़ा कॉन्शियस रहा करो. अगला tan of π/4 प्लस थीटा, उसी से निकला है, बट कई बार पेपर में सीधी सिचुएशन जनरेट हो जाती है. 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा. जैसे ये आ जाए आपके दिमाग में ये बन जाना चाहिए. tan of π/4 माइनस थीटा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा बच्चों. उसके बाद साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी.
अक्ष सिंगला क्या होता है ये? अक्ष सिंगला यस सर। सर इसकी होती है, एक मिनट सर। तो याद नहीं आ रहा। अक्ष, हम अपना फ्यूचर खुद लिखते हैं। हर टाइम अपने को ये बात याद दिलाया करो कि आप ही अपने आने वाले कल को बना रहे हो। इसके बाद 2 थीटा 3 थीटा वाले डबल एंगल हाफ एंगल, साइन ऑफ 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अक्ष, ये पाप है जो तुमने आज किया है, फॉर्मूला ना याद होना। समझ रही हो? ये कोई गलती नहीं है। tan ऑफ 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अक्ष, तुम्हारी पनिशमेंट ये है, तुम्हें 10 टाइम्स सारे फॉर्मूले लिख के मुझे आज रात तक सेंड करने हैं। क्या समझी तुम? 10 टाइम्स हर एक फॉर्मूला। पहले सारे लिखोगी वो एक बार, फिर दूसरे सारे लिखोगी 2 बार। ऐसे नहीं कि एक कोई तुम 10 बार लिख रही हो फिर दूसरे को 10 बार लिख रही हो। जैसे स्कूल का ओके हॉलीडेज सर। होमवर्क कंप्लीट करते हैं वो वाला काम नहीं करना। ओके सर। समझ आया तुम्हें क्या करना है? यस सर। 10 टाइम सारे फॉर्मूलाज। उसके बाद साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एक्सक्यूज मी सर। तो tan 2 थीटा में इसका 1 माइनस tan से कम होगा। 1 माइनस लगा लो यार, 1 माइनस ही आएगा वैसे। ठीक है। उसके बाद एबीसी फॉर्मूले, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, टैन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। चलो लिखो जल्दी। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी, प्लस पैटर्न है बड़ा प्यारा सा, कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी कॉस ऑफ सी, प्लस कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी साइन ऑफ सी, माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है। कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी, माइनस, वेरी गुड, काफी बच्चों ने लिख दिए खुद से, कॉस ए साइन बी साइन सी, माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी, माइनस। कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक। tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, माइनस tan ए tan बी tan सी। याद है? Yes. अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी माइनस tan बी tan सी माइनस tan सी tan ए। ठीक है बच्चों, सबको आते हैं ये अच्छे से। और यहीं पे अभी हम एक चीज और रिमार्क्स में लिखी थी, अगर किसी को याद हो, कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c किसके इक्वल होता है? tan a minus tan b minus tan c। देखो ना, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई हो जाए tan पाई 0 होता है। ये 0 कब बनेगा? जब न्यूमिनेटर 0 बनेगा।
समझ रहे हो ना? ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, कंडीशनल फॉर्मूला है जो ये काम में आ जाता है। ठीक है, देखो आज लिखते लिखते एक नई चीज लिखने को मिल गई, समझ आ रहा है? लिखते लिखते हर रोज एक नई चीज निकलती है अगर हम मन से करेंगे किसी भी काम को। ये समझ गए ना? ये तभी वैलिड है जब a प्लस बी प्लस सी पाई है। When a plus b plus c is pi, then tan a plus tan b plus tan c is equals to tan a tan b tan c। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला छोड़ो ना यार, नाम में क्या पड़ा है, हमें ये पता है कैसे लगता है, कब लगता है, क्यों लगता है, सीधी सी बात। 2 sin a cos b। हाँ भाई, कौन बताएगा 2 sin a cos? लक्ष्य बताएगा 2 sin a cos b। सर sin a plus b minus sin a minus sin साइन ऑफ a प्लस b plus b प्लस सॉरी साइन, लिख ले तू भी 10 टाइम। वो गलती से कोई नहीं गलती होएगी नहीं कभी, तू देखी तो चल। 2 cos a sin b। हाँ बोल जल्दी। समझ रहे हो बच्चों ये? यस सर यस लक्ष्य अभी तक याद हुए नहीं बेटा? कई बार सर। तो ये काम कर, ठीक है, देखियो सब ठीक हो जाएगा, कर लेगा ना आज? ओके सर यस। अच्छा, अब सीडी फॉर्मूला। सीडी फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। साइन c माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। cos d प्लस cos c, मैं cos में हमेशा फर्स्ट एंगल को d बोलता हूं। 2 cos पैटर्न तो वही लगता है c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। cos d माइनस cos c, 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात और सीखने वाली है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में, याद है? यस सर। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। इवन कौन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? सिर्फ दो ही, sin cosec tan cos cos and secant theta। कॉस और सीकेंट होता है सर। ऑड होते हैं। लिख ले 10 बार तू भी, आइडेंटिटी सारा कुछ 10 बार लिखना है। कॉस ऑफ थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, ठीक है, ये होते हैं इवन। इवन का मतलब ये नेगेटिव को खा जाएंगे। साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंट थीटा। कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल टैन थीटा। ये सारे ऑड होते हैं, ये नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं। सबको बात समझ आ गई यहां तक? इसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद है, y इज इक्वल्स टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना हो, इन टर्म्स ऑफ कोसाइन लिखना हो, आता है ना? यस सर। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं a और b से, हाइपोटेन्यूज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, टाइप ऐसा करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा जितना भी है, और इन टर्म्स ऑफ साइन और कोसाइन बन जाती हैं चीजें। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी हमने किया था, याद आ गया? यस वेरी गुड। इसके बाद कुछ वैल्यूज हमें याद करनी है, कुछ वैल्यूज हमें लर्न करनी है। साइन 15 डिग्री, हाँ जी, -1/2 रूट कॉस 15 डिग्री, √3 + 1/2 साइन 37 डिग्री, 3/5
cos 37 डिग्री 4/5. 3/5. ठीक है। उसके बाद sin 18 डिग्री -1/4. 5 minus 1/4. sin 36 डिग्री √10 - 2√5/4. cos 18 डिग्री √10 + 2√5/4. वेरी गुड cos of 36 डिग्री √5 + √5 + 1/4. √5 + 1/4. ठीक है सर √5 + 1/4 ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैंने 22.5 डिग्री की वैल्यूज निकालने आपको सिखाई थी। 22.5 डिग्री पे tan 22.5 कितना आया था? √2 - 1. √2 - याद करने को तो नहीं बोलूंगा बट आइडिया तो होना ही चाहिए। ठीक है आइडिया तो होना ही चाहिए। चलो आज 2-3 एक्स्ट्रा चीजें करते हैं फिर देखते हैं। जो मैंने आपको लेक्चर कहा था वो आप सभी ने किया? Yes, sir. Yes, sir. चैट बॉक्स में लिखो अपना अपना कि किसने किया किसने नहीं किया, और मैं विश्वास रखता हूं कि आप लोग ईमानदार रहोगे। ठीक है लोकेश, आयुष, हर्षिता, प्रभ सिमरन और स्नेहा, निकिता, शबदप्रीत सिंह, कृष भाटिया, कीरत सिद्धू, हनी सिंह, विभा, इशिता, गौरव जोत, सृष्टि, वेरी गुड। और किसी ने नहीं किया बाकी? बस सोबिन ने कर लिया और मंतेश्वर ने कर लिया। बस 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 बहुत गलत बात है। पूर्णिका, अक्षय सिंगला तुमने किया कि नहीं किया? सर स्टार्ट किया था, एंडिंग रहती है थोड़ी सी बस। एंडिंग मेरे लिए छोड़ दी? नहीं सर वो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने समझने को तो बोला ही नहीं था। अच्छा अनिकेत तिवारी, Yes, sir. किया नहीं किया? Yes, sir. मैंने skip हो गया। हाँ। भाई चैट बॉक्स पे लिखते। अर्नव दीवान किया नहीं किया? Yes, sir. दक्ष कांसल, दीक्षा गर्ग किया नहीं किया? दीक्षा, दिव्यांशी मैम, दिव्यांशी, मर्जी है दिव्यांशी, मैं बहुत बार पूछ लिया आपसे। अनिकेत क्यों नहीं किया भाई? आपसे तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है। वेरी डिसअपॉइंटिंग। दिव्यांश सिंगला, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा था तो उसको भूल गया था लेक्चर देखना। दिव्यांश सिंगला, कौशिक, नक्षिता, नक्षिता, कौशिक, नक्षिता किया काम? क्या कर सकते हैं यार, अब मैं घर पे तो आने से रहा आप लोगों के कि घर पे आके काम करवाऊं, है ना। नक्षिता तुम तो ठीक ठाक पढ़ती हो। चलो भाई क्या कर सकते हैं। अच्छा अब आप ये देखो, जो हम इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, साइन फॉर्मूलास, साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, ये देखते हैं आज क्या होता है। साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, ये वैसे भी आपको आना चाहिए यार, ज्योमेट्री का पार्ट है। इसको कई ऐसे भी बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करना। बड़ा सिंपल है, पहले फॉर्मूलाज को समझेंगे, प्रूफ तो कर ही लेंगे, प्रूफ में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैथमेटिक्स में जब भी हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये वाली स्टैंडर्ड ट्राइंगल की नोटेशंस A B C
एंगल ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, एंगल बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, एंगल सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। ये स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है बीसी लेंथ को, स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है बीसी लेंथ को, स्मॉल बी रिप्रेजेंट कर रहा है एसी लेंथ को, स्मॉल सी रिप्रेजेंट कर रहा है एबी लेंथ को। जो भी मैं अभी आपको फॉर्मूलाज लिखाऊंगा, साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, नेपियर्स एनालॉजी, जो भी है वो इसी के अकॉर्डिंग है, इस नोटेशंस के अकॉर्डिंग है। ये नोटेशंस आपको याद होनी चाहिए, याद भी नहीं करनी, बस स्टैंडर्ड है यार। ये ए के ऑपोजिट स्मॉल ए लिखना है, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी, और ये एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं बड़े, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। क्या बात समझ आया? यस सर। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो बच्चों, कोसाइन देखो, कॉस ऑफ ए, अगर मुझे तीनों साइड्स पता है तो कॉस ऑफ ए कैसे निकालते हैं? इस एंगल का कोसाइन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एडजेसेंट्स के साइड्स का स्क्वायर माइनस ऑपोजिट का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स सी इंटू बी। अब आपको साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है कि इसका फॉर्मूले का प्रूफ कैसे हुआ, टाइम पे प्रूफ भी करवा दूंगा, डोंट वरी। क्या समझ आया? पैटर्न अप्लाई करना समझ आया? सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। ऐसे ही आप लोग ये बताओ कॉस ऑफ बी कितना होगा, खुद से लिखो अपना अपना, बताना बाद में। कॉस ऑफ सी कितना होगा, अपना अपना लिखो सारे। बी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, सी के लिए क्या बनेगा? बी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, सी के लिए क्या बनेगा? अच्छा चलो देखते हैं। किरत बताओ बेटा बी के लिए क्या बनेगा, कॉसाइन बी, कॉस बी। सर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू ए। 2 टाइम्स सी है बेटा। ओके ठीक है, वेरी गुड, ये हुई ना बात। प्रभ सिमरन, कॉस सी के लिए क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। वेरी गुड, पढ़ने लग गया ये। अच्छा समझ गए ना सारे? इसको बोलते हैं कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला समझ रहे हो ना? ये क्या चीज होती है कि अगर तीनों साइड्स हमें पता है तो एंगल ए निकालना, तो एंगल कॉस का कोसाइन निकाल लोगे, बस आप एंगल निकाल लोगे। अगर कॉस से पता लग गया तो एंगल पता लग गया, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा अब है साइन फार्मूला। देखो क्या होता है साइन फार्मूला, वही सेम नोटेशन की ट्रायंगल। अच्छा अब किसी ने मान लो यहां पे ए लिख दिया, यहां पे बी लिख दिया, यहां पे सी लिख दिया। ए के ऑपोजिट हमें हमेशा क्या लिखना है, स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। ये बात तो समझ गए ना नोटेशन वाइज? और ये बड़ा ए रिप्रेजेंट करेगा एंगल को। बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल। साइन ऑफ ए बाय ए is equals to sine of b by b is equals to sine of c by c is equals to 1 by 2r। ये r होता है सर्कम रेडियस। अब दिक्कत हो जाती है कि सर्कम रेडियस क्या होता है, कोई बात नहीं, टाइम आने में बताऊंगा सर्कम रेडियस भी क्या होता है, ठीक है, डोंट वरी। अभी जैसे लिखा है वैसे लिखो, साइन ऑफ ए, हमें इतना तो आना ही चाहिए, ये तो बेयर मिनिमम है, ये इतना। ये आईआईटी का पार्ट है, ये मैं आपको बाद में सिखाता हूं, समझ रहे हो? बट अभी लिखो तो सही, थोड़ा थोड़ा तो आज पता तो लगा कि ये होता है, कल ये भी पता लग जाएगा क्यों होता है। आप समझ रहे हो ना? स्टेप बाय स्टेप। साइन ऑफ ए बाय ए, ये ए लेंथ है, ये एंगल का साइन है। थोड़ा लिखो ध्यान से, साइन ऑफ ए बाय ए, साइन ऑफ बी बाय बी, साइन ऑफ सी बाय सी, इसको बोलते हैं साइन फार्मूला। साइन फार्मूला, इसको बोलते हैं साइन फार्मूला। ध्यान से देखो, कोसाइन फार्मूला, साइन फार्मूला, बड़े ध्यान से, बहुत काम की चीज है। बात समझ आई? यस सर। सभी को क्या चीज है ये? यस सर। आज के बाद हम अपने फॉर्मूलाज वाले यूनिट में इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है, इन चीजों को भी ऐड करेंगे, आना चाहिए यार हमें। अच्छा अब बच्चों ध्यान से देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल, सभी को अपना अपना दिमाग लगाना है।
क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी स्मॉल ए की वैल्यू 2 है, स्मॉल बी की वैल्यू 3 है। अब ये स्टैंडर्ड नोटेशंस के अकॉर्डिंग ही दिया होता है हर बार क्वेश्चन, इज इक्वल्स टू 2/3। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड यूनिट कि आप कहोगे सर ए किसको ले बी किसको ले। फाइंड एंगल बी, कम ऑन गाइस करके दिखाओ। वेरी गुड किंशुक, मनवीर सिंह। सिंपल काम है, बड़ा सिंपल। बड़े प्यार से करने वाला। दातानूर, स्नेहा, करणप्रीत, लक्की गर्ग, गुरकीरत, सृष्टि, वेरी गुड। देखो बेटा हमने अभी पढ़ा साइन फार्मूला। चलो मैं स्टैंडर्ड नोटेशंस के अकॉर्डिंग पहले ट्राइंगल लिख लूं। ए बी सी, ये होता है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। ए हमें दिया हुआ है 2, बी हमें दिया हुआ है 3, सी हमें पता नहीं है। और हमें एंगल ए दिया हुआ है, साइन ऑफ ए दिया हुआ है 2/3। मुझे पता है साइड्स का और एंगल्स का रिलेशन साइन फार्मूला होता है, साइन ऑफ ए बाय ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ बी बाय बी लगा दूं। भाई आगे लिखने की क्या जरूरत है, साइन ऑफ सी बाय सी जरूरत ही नहीं है, इससे काम हो जाएगा। साइन ऑफ ए हमें दिया हुआ है 2/3, ए हमें दिया हुआ है 2, साइन ऑफ बी हमें निकालना है, हमें एंगल बी फाइंड करना है बच्चों। बी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 3। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन ऑफ बी 1 आ गया। यस बता सकते हो एंगल कितना रहा होगा? 90 डिग्री। भाई किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सर 90 डिग्री भी हो सकता है, अच्छा घूम के दोबारा आए तब फिर भी हो सकता है 360 प्लस 90 आ रहा है दिमाग में? भाई ट्रायंगल में 9 बड़ा हो नहीं सकता ना फिर। यस सर। बेटा बात समझ आया? ये सबको फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं? अप्लाई। यस सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन और कर, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इन एनी ट्राइंगल एंगल्स बी टू द अनदर, सिंपल लिखो, इन एनी ट्राइंगल रेशियो ऑफ एंगल्स is 1:2:3, 1:2:3. Find the ratio of corresponding sides. Find the ratio of corresponding sides. देखो इतना क्वेश्चन तो हमें 7th क्लास में भी पूछा जाता था कि अगर एंगल्स 1, 2, 3 की रेशियो में एंगल्स निकालो। समझ रहे हो, छोटे बच्चे करते हैं। पहले आप एंगल्स निकाल लो, फिर एंगल्स और साइड का रिलेशन यूज कर लो, साइन फार्मूला हो जाएगा काम। लगाओ थोड़ा दिमाग। किशुक का हो गया, वेरी गुड। मनवीर सिंह, गौरव जोत, वेरी गुड वेरी गुड। कम ऑन जल्दी करो, वेरी गुड। देखो ना पहले एंगल्स निकालते हैं। मान लेते हैं ये ए बी सी कोई भी ट्रायंगल है। अब ये रेशो में पता है हमें, रेशो में, तो इनके साथ एक आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एग्जैक्ट बनाने के लिए। तो 1r + 2r + 3r, सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा जब पाई रेडियन होगा। 6r की वैल्यू 180 होगी, तो 1r की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। तो एंगल्स कितने रहे होंगे? एक 30 डिग्री रहा होगा, एक 60 डिग्री रहा होगा, एक 90 डिग्री रहा होगा। क्या ये बात समझ आ गई गधों? 30, 60, 90। यस वेरी गुड। अब एंगल्स पता लग गए। अब किसी को भी दे लो, मैं बोल देता हूं जी ए मेरा 30 डिग्री है, बी मेरा 90 डिग्री है, सी मेरा नहीं, ए मेरा 30 डिग्री है, बी मेरा 60 डिग्री है। मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं, मैं एबीसी की रेशो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही रेशो निकालनी है ना। पहले इन्होंने 1 लिखा हुआ है तो 30 डिग्री, 2 60 डिग्री, 3 90 डिग्री। अब
साइन ए बाय ए, साइन बी बाय बी, साइन सी बाय सी। साइन ए 30 डिग्री होता है 1/2, साइन बी ये होता है √3/2, साइन सी 90 डिग्री होता है सी। अब ये पता लग गया हमें, बात समझ रहे हो ना? ये पता लग गया। अब रेशो बनानी भी अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है कईयों के लिए। तो ये अभी तक हमारे पास क्या बन गया, 1/2a √3/2b 1/c। क्या ये बात समझ आया? यस सर। यस। अच्छा, Yes, अब sir. क्या रेसिप्रोकल कर सकते हैं तीनों को? यस और नो? यस सर। अच्छा, कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 लेके क्रॉस। फिर तू तो कह रहा है रेसिप्रोकल कर सकते हैं सभी को। यस सर, सभी को कर सकते हैं। चल करके देख क्या रेशो बनती है। क्या कह रहे थे? बेटा आप देखो, हमें ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना है। कैसे करेंगे इससे? पहले तो आप लेट कर लेंगे। हाँ, इन सबको पहले के इक्वल लेट कर। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई? ओके। ध्यान से देखो, ए की वैल्यू 1/2k, बी की वैल्यू कितनी आ गई √3/2k, सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/k। ये समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। 1/2k √3/2k 1/k। अब सबको 2k से मल्टीप्लाई कर दूं, रेशो ही तो निकालनी है। 1/√3/2, ये बन गया। बात समझ आया कि नहीं? बड़ा सिंपल था यार, बड़ा सिंपल। अपने आप को जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छे होने वाला है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये था। जब भी आपको साइन और कोसाइन साइन फार्मूला आपको लगाना है ना, साइन ए बाय ए, साइन बी बाय बी, साइन सी बाय सी, इसको के इक्वल मानना पड़ना है, तो आप फायदे में रहोगे। ठीक है, इसको भी लिख लेना, के इक्वल मान के आप फायदे में रहने वाले हो। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज और है, प्रोजेक्शन फार्मूला। कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूले नहीं है, हमें खुद ही आना चाहिए, हम खुद ही बनाएंगे, देखना 1 मिनट लगेगा। ध्यान से देखेंगे बस अब सारे। मान लो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, आज के बाद हम ऐसे ही लिखा करेंगे, ये छोटा ए, ये छोटा बी, ये छोटा सी। ठीक है, ये एंगल बी है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहां से। अब जरूरी तो नहीं आधे आधे में बांटेगा, एक स्केलन ट्रायंगल है यार, एक स्केलन ट्रायंगल है। क्या कोई मुझे ये बता सकते हैं ये टुकड़ा कितना आएगा इसका? शांति रखो। इस चीज का इसके अलोंग कंपोनेंट रिजॉल्व करना आपने पढ़ा ही है, जिसके अलोंग एंगल होता है सी कॉस बी होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला सी कॉस बी। भाई आप सिंपल ज्योमेट्री लगा के भी कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री लगा के। अगर मैं ऐसे लगाऊं इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री कॉस बी लगाओ, क्या बनेगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बीडी की वैल्यू कितनी आ गई? सी कॉस बी। बात समझ आया ना? बीडी की वैल्यू। ऐसे ही इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? बी कॉस सी। बी कॉस सी। तो मैं छोटे ए को क्या लिख सकता हूं? सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। देखो क्या कोई पैटर्न दिखा सबको? इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। मतलब ए के ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी सी और बी की। बात समझ रहे हो ना बेटा? प्रोजेक्शन क्या होती है? इसका परछाई इसके ऊपर, इसकी परछाई। क्या बात समझ रहे हो? इस पूरे ए को सी और बी की टर्म्स में लिखा जा सकता है। समझ के देखो थोड़ा, टेक अ टाइम। समझ आया? यस। अब आप मुझे बता सकते हो छोटा बी किसके इक्वल होगा? खुद से सोच के, कोई प्रूफ करके देखने की जरूरत नहीं है। छोटा बी पैटर्न बना के देखो। यस हाँ जी बताओ बेटा। a cos c plus c cos a।
वेरी गुड। a cos c प्लस c cos a, ऐसे छोटा c किसके इक्वल होगा सोच के देखो। A cos B plus B cos A। वेरी गुड। बच्चों पैटर्न समझ आया कि नहीं आया? यस सर। समझ आया सबको? यस सर। यस सर। कोई कुछ पूछना चाहता हो तो खुल के पूछो। सोबिन समझ आ गया? यस सर। मोहित सिंगला? यस सर। अच्छा बेटा सबको समझ आ गया ना ये क्या होता है? यस सर। वेरी गुड। तो आज के बाद जब भी हम फॉर्मूलाज लिखेंगे हमारे पास तीन चीजें और जुड़ गई। कौन कौन सी बताओ? पहली वाली कौन सी? A by sin A is equal B by sin B is equal to C by sin cos A is equal to b square plus c square minus a square by 2cb। कोसाइन फार्मूला, साइन फार्मूला, प्रोजेक्शन projection। प्रोजेक्शन फॉर्म। ठीक है। और आज आपके जो वो क्या कहते हैं उसको, तर्कश में एक और तीर जुड़ गया। समझ रहे हो ना? तर्कश में एक और तीर जुड़ गया। देखो तर्कश में तीर तो जुड़ जाएंगे बट कौन सा कब चलाना है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट नो, और ये टीचर ही सिखाता है। तो ये बात समझ आ गई होगी सबको। देखो आज अगर 5% भी समझ आ गई तो बहुत है। हर रोज 5% सीखेंगे टिल द एंड, बहुत कुछ सीख जाएंगे। अगर पॉजिटिविटी से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ। अगर भाई ना पढ़ने से तो अच्छा ही है कि कुछ पढ़ लें, गेम खेलने से तो अच्छा ही है कुछ पढ़ लें। ये बात समझ आ गया? कुछ कुछ समझ आ गया? यस। यस यस सर। अच्छा चलो अब एक क्वेश्चन करो। फॉर्मूला जस्ट अप्लाई करना सीखो, बस मजा लो फॉर्मूले का। फॉर्मूले का मजा लो यार। क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल एबीसी स्मॉल ए दिया हुआ है 3, स्मॉल बी दिया हुआ है 5, स्मॉल सी दिया हुआ है 7। फाइंड कॉस ए कॉस बी कॉस सी। सारे अपना अपना निकालो। गलती हो जाएगी तो हो जाएगी, कोई बात, बट एफर्ट लगा के निकालो। ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं है। पहले ट्राइंगल बनाओ, अपने एंगल्स की नोटेशन लिखो, अप्लाई कर दो अपना दिमाग। वेरी गुड किंशुक। अगर कोई एक बच्चा कर सकता है तो सारे कर सकते हैं, उतने ही टाइम में, उतनी ही एनर्जी से। आयुष गोयल, अनिकेत तिवारी। अनिकेत मुझे ऐसे था यार तू पढ़ता अच्छे से बट तूने होमवर्क नहीं किया, वेरी बैड। लोकेश करण, वेरी गुड। शुभांग, करणप्रीत सिंह, पुलर साहब, लक्ष्य बंसल, परीक्षित, लक्की आया क्लास में, लक्की, परीक्षित, कृष भाटिया, हर्षिता गोयल, प्रभ सिमरन सिंह, दिव्यम शर्मा, साहिल सूद, शबदप्रीत सिंह, तेज प्रताप सिंह, मंजू, मोहित सिंगला, युवराज भूटानी, कुणाल मित्तल। करो बेटा, कम ऑन। कीरत पलिका, वेरी गुड। इशिता हुआ नहीं? सर हो गया। हो गया, थोड़ा लेट हुआ। ए बी सी मैं ऐसे लिख लूं तो ए को मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा, बी को मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा, सी को मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ गई? सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी गेम यहीं पे है। क्या ये समझ आ गया? यस सर। वेरी गुड। अब तो मुझे कॉस ऑफ ए निकालना है, तो वो बनेगा 7 का स्क्वायर एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर माइनस ऑपोजिट का स्क्वायर 2 टाइम्स एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट। सॉल्विंग तो कर ही लेंगे, वो तो तुम्हारे छोटे भाई बहन भी कर लेंगे। कॉस ऑफ बी,
एडजेसेंट्स के साइड्स का स्क्वायर माइनस ऑपोजिट के साइड का स्क्वायर 2 टाइम्स एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट कॉस ऑफ सी, एडजेसेंट के साइड्स का स्क्वायर माइनस ऑपोजिट का स्क्वायर 2 टाइम्स एडजेसेंट का प्रोडक्ट। क्या समझ आया कि नहीं? अच्छा, Yes, sir. अब सॉल्विंग कितनी आई इसकी बताना, ये सबका सेम ही आएगा। 13/40 इसका कितना आया? 33/42 33/42 -1/2 ये और नहीं कटता क्या? 11/40 ठीक है, कट रहा है 11/40। तो इसको बोलने में शर्म आती है? ठीक है बच्चों, क्या आपको अप्लाई करना समझ आ गया? एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा सा। यस सर। अब मैं आपको ना एक ट्रिक सिखाता हूं, देखना, एक जादू सीखते हैं। आज तक आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना कैसे सीखा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मानते हो? यस यस सर। एक और तरीका भी होता है, पता है क्या? ये छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, ये है एंगल ए, ये है एंगल बी, ये है एंगल सी। देखो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है। एरिया हाफ इंटू, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला ही है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स ले लो, इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनटू साइन ऑफ ए। अब ऐसे ही आप इन दोनों से लिख के दिखाओ, ऐसे ही आप इन दोनों से लिख के दिखाओ। कम ऑन, अपना अपना लिखो सारे, फिर आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वेरी गुड गुरविंदर, मंतेश्वर, लोकेश, कुणाल, शुभांग, हनी सिंह, दत्तानूर, परीक्षित, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये देखो बच्चों, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना हो, हाँ भी अक्ष सिंगला, अगर इन दोनों से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अक्ष सिंगला। यस सर। सर हाफ इंटू सी इंटू ए साइन बी। वेरी गुड, शाबाश। देखा, दिमाग तो तुम्हारा है, बस तुम पढ़ती नहीं हो। और इसको कैसे लिखेंगे? सर इसके लिए लिखेंगे हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी। शाबाश भाई, सबको समझ आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना? यस सर। तर्कश में एक और तीर, समझ रहे? प्रूफ कर सकता है क्या कोई? यस सर, डन। प्रूफ कर सकते हो? यस अच्छा, ट्राई करो, 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो बस। ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है, चैट बॉक्स में लिख दो। जब मैं पूछता हूं तब बोलते नहीं, जब पूछता नहीं हूं तो रिपीट करना। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? इसे प्रूफ करना। हाँ जी, हाँ जी, इसको प्रूफ करना। इसका प्रूफ करके दिखाना है भाई, इस ट्रिक का, इस जुगाड़ का। मेरा ट्रिग्नोमेट्री में सबसे फेवरेट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आरडी में 10th चैप्टर है और 11th चैप्टर मेरे फेवरेट है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस होते नहीं है
और जो चीज ना हो उसी को करने का मजा है। आप लोग भी देख लेना, ठीक है, भूल भुलेखे कभी टाइम मिला तो। मजा बहुत आएगा ये 2 चैप्टर्स करके अगर आप करोगे तो। पहले दिन हो सकता है 1 क्वेश्चन निकले, दूसरे दिन 2 निकले, तीसरे दिन 3 निकले, चौथे दिन कोई निकले ही ना। तो यहीं पे चेक होगा कि कौन लाइन है और कौन एलिफेंट है। अरे किरत, मैं तुम्हारे लिए हर रोज बुक्स लेके आता हूँ, उठा के लेके जाता हूँ। मुझे बताओ तुम्हें नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए तुम्हारी दीदी को? तो चाहिए। तो मैं घर पे दे जाऊं? नो सर। अच्छा, मतलब घर पे नहीं बुलाओगी? तो दूर बहुत है, वैसे आप आ सकते हो। ठीक है, दूर बहुत है। चलो प्रूफ करते हैं, सिंपल काम है। चलो ऐसे कर लेते हैं, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। अब गधे लोग ये ना सोचें कि ये एंगल आधा आधा हो जाएगा और ये a/2 हो जाएगा, नहीं। ठीक है, मैंने सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं किया। तो ट्राइंगल का एरिया होगा, ये अगर हाइट h बोल दूं तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ये तो सब रट के आते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अच्छा, अब हाफ तो ठीक है, बेस भी ठीक है, हाइट तो पता ही नहीं है कितनी है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दें। साइन बी क्या है यहाँ पे? साइन बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, क्या पता लग गया सबको? यस। तो ट्राइंगल का एरिया बन गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू पुट कर देते हैं सी साइन बी। क्या कोई बड़ी बात थी क्या? बन गया ना प्रूफ। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इससे बन जाएगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इससे बन जाएगा। बात समझ रहे हो ना? इससे भी बना सकते हो सी से, इसी के थ्रू। यस सर। दिमाग लगा पा रहे हो? और मैं आपको एक एडवाइस दूं, अगर आपको बहुत अच्छी करनी है ना अपनी मैथ, तो आप बहुत अच्छी करो अपनी 9th 10th वाली मैथ, अगर बहुत अच्छी करना चाहते हो। और आप लोग कर सकते हो, आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं पढ़ने की। बात समझ आ गई? यस ये सर। तो आज हमने 3-4 चीजें नहीं सीखी, साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, प्रोजेक्शंस, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक नया जुगाड़। बात समझ आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक नया जुगाड़। अब थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस डू सम क्वेश्चंस नाउ। चलो क्वेश्चंस करते हैं, आधा घंटा, और पूरे मन से करेंगे, ठीक है? नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनर्जी में कमी नहीं होगी। पहला क्वेश्चन आज का बच्चों, cos ऑफ अल्फा प्लस cos ऑफ बीटा प्लस cos ऑफ गामा 0 दिया हुआ है। आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ cos ऑफ 3 अल्फा प्लस cos ऑफ 3 बीटा प्लस cos ऑफ 3 गामा इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा के इक्वल है। सॉरी, 12 टाइम्स cos अल्फा cos बीटा cos गामा के इक्वल है। और आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, जहां पे भी a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए वहां पे ध्यान रखा करो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 टाइम्स ए बी सी के इक्वल होता है। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ठीक है?
चलो जोर लगाओ पूरा। ये केशु की क्यों करता है यार हर बार पहले? तुम लोग कम खाते हो क्या? अनिकेत, इशिता, वेरी गुड। लोकेश बंसल, दिव्यम, ईशा, अरे ईशा भी है क्लास में। वेरी गुड, वेरी गुड। ईशा केक नहीं लाई तुम? केक केक वो मौसी बनाते हैं ना तुम्हारे? यस, तो वो तो मुंबई में रहते हैं। मुंबई में रहते हैं? अच्छा। यस। तुम्हारे जैसे लगते हैं वो देखने में। तुम्हें लगता? हाँ, सब लगते तो हैं। मैंने YouTube पे उनका चैनल देखा तो मुझे लगा ये तो ईशा ने ही काम शुरू कर लिया। अच्छा, तो चलो देखते हैं। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। छोड़ो, ये गिवन है, ये चीज टू प्रूफ करनी है। मैथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, ये पता होना चाहिए, है ना? लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें, राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे अगर भगवान साथ दें तो। cos ऑफ 3 थीटा, cos ऑफ 3 बीटा, cos ऑफ 3 गामा। समझ ही पा रहे हो क्या फॉर्मूला होता है? 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, ठीक है ना? प्लस में 4 cos क्यूब बीटा माइनस 3 cos बीटा। क्योंकि जो चीज मुझे प्रूफ करनी है वो सिंगल एंगल्स में है, यहां पे ट्रिपल एंगल दिया हुआ है, उसका सिंगल एंगल। प्लस में 4 cos क्यूब गामा माइनस 3 cos गामा। यहां तक समझ आया? बड़ा बेसिक सा स्टेप था। समझ आ गया सबको? वेरी गुड। अब क्या करें? लाइक टर्म्स को थोड़ा साथ में रखें ना। cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा माइनस 3 टाइम्स cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा। ये समझ आ गया? यस यस। तो गधों ये तो हो गया जीरो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है? बी ए बी सी। 3 टाइम्स ए बी सी। तो ये नेट आंसर कितना बन गया? 12 टाइम्स cos अल्फा cos बीटा cos गामा। इजंट इट? समझ गए? यस। था सिंपल काम। कितना इजी सा क्वेश्चन था यार, है ना? चलो एक क्वेश्चन निकालते हैं यार। सबको पता ना 18 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 10 होती है। यस। और पाई बाय 8 कितना होता है? 22.5. वेरी गुड। तो याद रखना गधों। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, सिंपल सा ही कर दे देता हूं पहले तो। tan x की वैल्यू दी हुई है, इससे कंसेप्ट पता लग जाएंगे किसको कितने आते हैं। -4/3। आप मुझे बता सकते हो अगर मैंने tan x -4/3 दिया है तो x कौन से क्वाड्रेंट में होने की पॉसिबिलिटी है? सेकंड या फोर्थ? सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड या फोर्थ, ये बात समझ रहे हो? अब मैं आपको लिख रहा हूं कि x सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है? अब आपको मुझे निकाल के दिखाना है, और x की वैल्यू भी दी हुई है कि 0 और 2 पाई के बीच बीच में ही रहती है हर बार। यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई। आप मुझे sin x/2 निकाल के दिखाओ, cos x/2 निकाल के दिखाओ, tan x/2 निकाल के दिखाओ। दिमाग लगा के निकालना, ठीक है कदो? दिमाग लगा के। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है,
साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है -1/2 और ये लिख रखा है कि एक्स है 4th क्वाड्रेंट में। आप मुझे साइन x/2 की निकाल के दिखाओ, कॉस x/2 निकाल के दिखाओ, tan x/2 निकाल के दिखाओ। ठीक है, दोनों क्वेश्चन करो, 2 मिनट दे रहा हूं, अपना अपना दिमाग लगाना है बस। आप सिंपल प्योर दिमाग, देसी दिमाग, पंजाबियों वाला। स्टार्ट करें बच्चों? अरे यार, एक कॉल आ गई थी, मतलब किसी और के फोन पे, जो मुझे अटेंड करनी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एम आई ऑडिबल ना? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट। तो स्टार्ट करते हैं। ये ना कितना सिंपल सा और प्यारा सा कंसेप्ट है, मतलब ज्यादा कुछ करने को है ही नहीं। मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, पहली बात, ठीक है? कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। tan x हमें कितना दिया हुआ है? -4/3। और क्या लिखा हुआ है कि x कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। अच्छा, अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है बच्चों, और x 0 और 2 पाई के बीच में रहा होगा, तो x कहां से कहां तक रहा होगा? π/2 और पाई के बीच बीच में होगा कहीं ना कहीं। यस x को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वो π/2 से लेके पाई के बीच बीच में है। क्या ये समझ आया? इजंट इट? यस अच्छा, अब मुझे आधे एंगल्स निकालने हैं। पूरे एंगल से आधे एंगल में कैसे जाएं? पूरे एंगल से आधे एंगल,
मुझे कौन सा एंगल निकालना है? साइन एक्स बाई टू निकालना हो सकता है, कॉस एक्स बाई टू, और क्या पूछ सकता है क्वेश्चन वाला? टेन एक्स बाई टू। ये तीन एंगल्स ही निकालने हैं। अगर मैं साइन एक्स बाई टू निकाल दूं, कॉस एक्स बाई टू निकाल दूं, ये तो ऑटोमेटिकली निकल गया। प्लस माइनस तो बाद में देख लेंगे, प्लस माइनस तो बाद में देख लेंगे ना। अब तो मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज। ये नेगेटिव साइन तो ट्रिग्नोमेट्री के आगे क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है ना बच्चों, क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब आप ये देखो कि x बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में होगा? पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 के बीच में होगा। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बोल सकते हैं कि x बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस तो क्या ये बोल सकता हूं कि साइन एक्स बाई टू का जो भी आंसर आए वो पॉजिटिव आएगा, कॉस एक्स बाई टू का जो भी आंसर आए वो पॉजिटिव आएगा, टेन एक्स बाई टू का जो भी आंसर आए वो पॉजिटिव आएगा। बात समझ आ गई? यहां तक बताओ, जिसको ये समझ आ गया क्वेश्चन हो गया समझो। सर समझ नहीं आया। अच्छा, कहां से नहीं आई ये भी बता दो। कुछ भी नहीं आया? टेन एक्स दिया हुआ है -4/3। नाम तो बताओ यार कौन था ये, फिर मैं नाम लेके पूछ। परीक्षित। हाँ हाँ ठीक, समझ गया मैं। टेन एक्स दिया हुआ है -4/3। एक्स है हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, तो इन्होंने ओवरऑल लिखा हुआ है ना कि एक्स यहां से यहां तक ही रखना है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कई गधे फिर घूम के कहेंगे कि इसमें रख लो, फिर उसमें रख लो, तो इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है। अब ये एक्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसको छोड़ ही दो यार। पाई बाई टू से पाई के बीच में, ये बात समझ आ गई परीक्षित? सर आ गई। एक्स बाई टू किसके बीच में होगा? पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में, 2 से डिवाइड कर दिया। यस आ गया। आ तो गया, तू ध्यान नहीं रखता। अगर तुझे ये बात समझ गए ना बच्चों? तो मैंने अभी तक ये कहा कि साइन एक्स बाई टू आंसर पॉजिटिव आएगा, कॉस एक्स बाई टू आंसर पॉजिटिव आएगा, टेन एक्स बाई टू जो भी होगा पॉजिटिव आएगा। बस कुछ है ही नहीं यार करने को तो। अच्छा, अब पूरे एंगल से आधे एंगल में चलते हैं। मुझे पता है साइन थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। मानते हो कि नहीं? यस यस सर। अच्छा, उसके बाद इससे बात तो नहीं बनेगी। tan का आधा एंगल पता नहीं है, कॉस में चलते हैं, ये चलते हैं। वैसे बन यहाँ सकती है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 मिनट रुकेगा बेटा। ये बताओ cos x कितना आएगा यहाँ से? अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं और इसको x लिख लूं, तो ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। cos x कितना आएगा? -3/5। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट, समझ रहे हो ना? यस। अच्छा, अब मैं cos से आधे एंगल में जाता हूं, और ये भी मुझे पता है cos थीटा कितना होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। याद है ना? पूरे एंगल से आधा एंगल, ये पता है परीक्षित? यस सर। अच्छा, अब ये देखो, इसको ऐसे लिखें, 1 - cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा। ये बात समझ आया? सर थीटा बाय 2 है। यस सर थीटा बाय। यहाँ पे ये तो समझ आ गया। इसको ऐसे लिखें, 1 - cos थीटा बाई 2 का अंडर रूट साइन थीटा बाई 2 प्लस माइनस। अब माइनस वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, माइनस वाला, क्योंकि हमारा x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। समझ गए ना? अब हमारा साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? साइन थीटा बाई 2, सॉरी 1 - cos थीटा बाई 2। अब वैल्यूज पुट करनी है बस। 1 - cos थीटा की वैल्यू कितनी है? -3/2। साइन को कंसीडर करना है। ये कितना बन गया? कर लो यार अब तो सॉल्व। 2/√5।
क्या सबका ये आंसर आ गया 2/√5? कैसे करना है क्वेश्चन को समझ आ गया? इसकी जरूरत नहीं। यस सर। बड़ा सिंपल काम है यार, बड़ा सिंपल। थोड़ा ज्यादा ही खींच लिया हमने, बड़ा सिंपल काम था। अब साइन थीटा बाई 2 आ गया, कॉस थीटा बाई 2 कैसे निकालेंगे? फिर से वही फॉर्मूला यूज करते हैं कॉस थीटा वाला। कॉस थीटा ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ये होगा कॉस थीटा प्लस 1/2 का अंडर रूट प्लस माइनस कॉस थीटा बाई 2। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हमें खुद बनाना है पेपर में, चाहे बुक में कुछ भी लिखा हो। अब माइनस वाला केस यहां पे रिजेक्ट क्यों करना पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से, क्योंकि हमारा थीटा बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो हमारा आंसर यहां से आ जाएगा। कॉस से सारे निकल जाएंगे देखो, उसके बाद साइन डिवाइडेड बाय कॉस कर दो, tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। क्या बात समझ गए कि नहीं? यस यस। ये कितना आंसर आया बताना, ये कितना आंसर आया? 1/√5। अच्छा, tan थीटा बाई 2 कितना आया फिर? 2। देखो साइन को इन प्लस माइनस के साथ जो भी देखो इसके जो मतलब आया डिवाइड बाय कॉस थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा? 2। यस यस वेरी गुड। अब आप एक क्वेश्चन जो अगला दिया था मैंने, साइन एक्स की वैल्यू -1/2, ये किया सबने? यहां से पहले cos x निकाल लो। cos x ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये कितना आएगा? √3। cos x कितना बन जाएगा? अब पता नहीं है, देखो पता नहीं है। अब इन्होंने लिखा है क्वाड्रेंट कौन से, नहीं तो फिर दो केस बनाने पड़ेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो cos x प्लस का आएगा। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर मैंने इसको साइन tan के फॉर्मूले 2 tan x/2 वहां से सर tan x/2 की दो वैल्यू। तो हाँ सर, हमें देखना, हमें दिया हुआ है कि x चौथे क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब यहां से यहां तक 3π/2 से लेके 2π तक। ये बात समझ आई बेटा? x/2 कहां से कहां तक होगा? 3π/4 से लेके पाई तक। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया x/2 का? सेकंड क्वाड्रेंट आ गया ना। तो ये बात तो पक्की है कि साइन x/2 पॉजिटिव का आंसर आएगा, cos x/2 नेगेटिव का आंसर आएगा, tan x/2 ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा साइन डिवाइडेड बाय cos करेंगे जब, और वैसे भी नेगेटिव आना चाहिए था। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। सर बड़ा पिछले क्वेश्चन में सर उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट था, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई है। हाँ तो tan भी तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आया ना भाई। सर मेरी वैल्यू नहीं है 2 and 1/2, चलेगा कौन सी है? तेरी गलत बनी है बस, फिर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तेरे वाले से भी आता हूँ, ठीक है, तेरी बात पे भी आते हैं, रुक जा, पहले ये समझ आ रहा। यस इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, ठीक। अच्छा अब बच्चों चलो निकालो साइन x/2 खुद से निकालो। कॉस का फुल एंगल फॉर्मूला साइन का हाफ में जाने का तरीका आता है आपको। कॉस ऑफ x बनेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, ये बनेगा 1 - cos x/2 का अंडर रूट प्लस माइनस। अब यहाँ पे माइनस वाला केस तो खत्म कर देंगे। 1 - cos x की वैल्यू कितनी आई है? प्लस का √3/2 तो ये बनेगा ये वाला आंसर, 2 - √3/2√2 पूरे का रूट। क्या यही बना? नो सर, वो 2√2 नहीं आएगा सर, 2 आएगा। 4 आएगा, 4। यस सर। क्या बच्चों बात समझ आ गई सबको? कैसे करने होते हैं क्वेश्चन? पक्की बात है? यस सर। सर हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर इसमें सर जैसे हमें पता चल गया कि x की वैल्यू +√3/2 है और फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो हम ये सोच सकते हैं कि मतलब -30 डिग्री है, या ये नहीं करेंगे? ये हम सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। ओके सर।
बट इन्होंने ये भी कहा हुआ है कि x की वैल्यू जो 0 और 2 पाई के बीच में रखनी है, तो उसको 330 माइनस 30 डिग्री बोलना तो अच्छी बात नहीं है, उसको 330 डिग्री बोलना चाहिए। ठीक है, ओके सर। तो ठीक है, अब आप ऐसे क्वेश्चंस एक दो और लिख लो जो आप लोग कर लेना बाद में। cos x की वैल्यू -1/3, ये फाइनल क्वेश्चन करते हैं भाई। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, चलो करके दिखाओ। sin x/2 निकालो, cos x/2 निकालो, tan x/2 निकालो। कम ऑन गाइस। Come on, come on. Very good, Kinshuk. हो जाना चाहिए बच्चों, हो गया। अब देखो, ये x है, ये 1 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये कितना निकलेगा पहले स्टैंडर्ड ये निकालो। √8। वेरी गुड। तो हम ये बता सकते हैं sin x की वैल्यू, अगर ये कुछ भी ना आता हो, sin x की वैल्यू कितनी आएगी? √8/3 प्लस का आएगा कि माइनस का? माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट है। tan x की वैल्यू आएगी प्लस का √8। ठीक है, वैसे ही नॉलेज के लिए बताया। अब यहाँ पे आते हैं। अब मुझे पता है जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे मतलब पाई से लेके 3π/2 के बीच में। अगर x पाई से 3π/2 के बीच में है तो x/2 कहां से कहां तक होगा? π/2 से 3π/4। एक्चुअल में ये एंगल मार्क करके दिखाता हूं आपको। π/2 यहाँ पे, 3π/4 यहाँ पे होगा 135 डिग्री। यहां से यहां तक हमारा x लाई करेगा। क्या ये बात समझ आ गया? x/2 यस सर। हमें निकालना है sin x/2। ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। cos x/2 सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि जो एंगल पुट कर रहे हो आप वो सेकंड क्वाड्रेंट है ना। और tan x/2 ऑब्वियसली नेगेटिव आ जाएगा, जब sin बाय पॉजिटिव बाय नेगेटिव करोगे तो नेट नेगेटिव। क्या ये बात समझ आई कि पॉजिटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव क्यों आ रहा है? इज इट ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब तो चलो कैलकुलेशन तो सारे कर ही लेते हैं। तो cos ऑफ x से क्या मतलब खूबी है कि साइन का भी आधा एंगल हो जाता है, tan मतलब cos का भी हो जाता है, tan का भी हो जाता है। cos का आधा एंगल, साइन, अगर हमें साइन का आधा एंगल निकालना है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, वैल्यूज पुट कर दो। cos x की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास? -1/3। -1/3। 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। अब वैल्यू निकाल लो। ये बन गया 1 + 1/3/2 अंडर रूट। हमें प्लस का साइन ही कंसीडर करना है बस, ये आंसर आ जाएगा। यस। अच्छा, कितना बनेगा सॉल्व करके? चलो ये भी √2/3। एक जना बोले तो अच्छा रहेगा। √2/3 तो 3 के ऊपर भी ये रूट में है। होल रूट है। इसको बोलना चाहिए 2/3 का रूट।
cos x by 2 कितना आएगा? -1/3 का रूट का माइनस। तो tan x by 2 कितना बन जाएगा? -2। बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करो बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आप मुझे sin π/8, cos π/8, tan π/8 इनकी वैल्यूज निकाल के दिखाइए। ये तो हमने पहले भी निकाली थी 22.5 डिग्री। ये निकाल के दिखाओ 22.5। π/8 22.5 ही होता है ना। निकाल दोगे सारे? सोच के देखो, बड़ा सिंपल है। इसका डबल एंगल तो हमें पता ही है ना क्या होता है। कॉस को यूज करो, कॉस को। कॉस के जो डबल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूले ना बड़े काम के हैं। हमेशा ये बात याद रखो कि कॉस के डबल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूले बड़े काम के हैं। वेरी गुड, करणप्रीत सिंह का हो गया, मनवीर सिंह का हो गया। थोड़ी एनर्जी मेंटेन रखो बेटा अपने अंदर। हर एक क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन होता है। वेरी गुड दिव्यम। विभा, साहिल सूद, गुरविंदर कौर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अगर आप इतनी जल्दी निकाल रहे हो तो ठीक है। देखो, हमें पता है sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। पूरी एंगल की वैल्यू जब पता लग गई, हाफ एंगल निकालना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसकी वैल्यू 1 होती है। cos ऑफ 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। डबल एंगल हाफ एंगल, तो cos ऑफ जो π/4 होगा वो बनेगा 2 cos स्क्वायर π/8 -1। क्या ये बात समझ आई सबको? यस सर। इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ये हमें निकालना है तो मैं इसको x मान लेता हूं, x का स्क्वायर -1। ये बन गया हमारे पास 1/√2 प्लस 1/2 का अंडर रूट प्लस माइनस x की वैल्यू। क्या बात समझ रहे हो? और x है मेरा cos π/8। क्या ये बात समझ आई बच्चों? यस सर। अब प्लस माइनस क्या दोनों केस लेने चाहिए कि एक केस लेना चाहिए? प्लस वाला। ये केस रिजेक्ट हो जाएगा माइनस वाला, क्योंकि 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों। यहां पे cos 22.5 डिग्री पॉजिटिव होता है। बस ये बातों का ध्यान रखना है हमें ट्रिग्नो में, बाकी तो सॉल्विंग है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 + √2/2 पूरे का रूट। आगे के नहीं आई? यस सर। ये आ गई। यस सर। अच्छा, अब सिमिलरली मुझे बताओ sin π/8 कितना आया खुद से? मैं बताऊं? नहीं, तू रहने दे यार। हाँ जी बताओ। √2 - 1/2 √2 का अंडर रूट। क्या ये बना बच्चों सबका? यस यस सर। cos ऑफ 2 थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा को यूज करना है, इसको यूज करना है बस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, cos ऑफ π/4 1 - 2 sin स्क्वायर π/8। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल्स टू 1 - 2 x का स्क्वायर। अब मेरा x π/8 है, sin π/8। सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करना सबको आता है। ये बनेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 - 1/√2। वो बनेगा √2 - 1/√2।
एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बनेगा √2 - 1/2 √2, तो x बनेगा प्लस माइनस लगाना पड़ेगा एक बार, तो फिर केस रिजेक्ट करना पड़ेगा, माइनस वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा ना। यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, क्या समझ आया बच्चों सबको? यस सर। यस सर। हर रोज थोड़ा सीख लो बट अच्छे से सीखो, थोड़ा पढ़ लो बट अच्छे से पढ़ो, थोड़ा पढ़ लो बट अच्छे से पढ़ो, रिवीजन अच्छे से करो। हर रोज कसम खा लो कि 40 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए दुनिया में, इधर से इधर हो जाए। क्या बात समझ आई सबको? यस सर। अच्छा, अब आप लोग जो आपको बुक में से नहीं देखने किसी को भी, खुद से करने हैं, ये बूस्टर टाइप क्वेश्चंस में लिख लो इनको भी। आपको sin π/24 की वैल्यू निकालनी है, cos π/24 की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही आपको tan π/24 की वैल्यू निकालनी है और कोट π/24 की वैल्यू निकालनी है। ये भी एंगल्स इंपॉर्टेंट होता है, याद नहीं करने, निकालना आना चाहिए। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना ट्रिग्नो को, ये उतना आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स की समझ आएगी कि हमें मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंफ्यूजन होती है, जिसमें न्यूमेरिकल्स निकलते नहीं है, बट यही ये सिखाता भी है, अपने मेंटल लेवल को टफ करना, ये मैथ ही सिखाता है। चलो अब क्वेश्चन करके दिखाओ, ये सबको करके भेजनी है मुझे, वो तो आज ही क्लास के बाद, मैं आपको 10 मिनट दूंगा एक्स्ट्रा। क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि पहली बार में बच्चे देखते नहीं है। अप टू सॉन्ग सर 8x है। हाँ 4x 8x डबल डबल हो रहे हैं ना, यहाँ पे है 2 की पावर n। इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये तो ऑब्वियसली सी बात है। चलो बच्चों कम ऑन, कॉस में कन्वर्ट करो, ब्रह्मास्त्र चलाओ, साइन और कॉस में कन्वर्जन करो। 1/cos 2x, फिर एलसीएम लो, फिर नीचे पावर्स इकट्ठी करो। चलो करो जल्दी। चलो भाई, इसको ऐसे लिखो, cos 2x + 1/cos 2x। सारे ये खुद से देखेंगे, मैं नहीं बता रहा कि ये कैसे लिख दिया मैंने। यहां तक समझ आया? सारे खुद से देखो। देखो ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर n, टोटल n टर्म्स हैं ये ऊपर। बात समझ रहे हो ना? यस यस सर। वेरी गुड। अब ये क्या करें, क्या करें, कुछ समझ आया? 2 sin 4x। मोहित तूने क्लास छोड़ी क्यों थी?
मोहित तूने क्लास क्यों छोड़ी थी? cos 2x प्लस 1, इसको कैसे लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस 1, समझ रहे हो ना? ये तो प्लस 1 ये वाला आधा एंगल हो जाता है ना, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर 2 की पावर n आधा एंगल करना था बाय 2 x माइनस 1 प्लस 1, क्या समझ आया? ये आधा एंगल ही, और नीचे बच गया cos 2x cos 4x cos 2 की पावर nx। अब ध्यान से देखो, क्या ऊपर ये 2, ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, माइनस 1 प्लस 1 कट गया। अब ये n टर्म्स हैं टोटल, तो 2 की पावर n एक इकट्ठा हो जाएगा, दो दो सारे मल्टीप्लाई होके, और इसको ऐसे लिख ले cos x cos 2x, चलते चलते cos 2 की पावर n माइनस 1x पूरे का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में पावर इकट्ठी हो जाती है। समझ आया गधों? यस सर। यहां तक बन गया सबका के नहीं बना? कोई डाउट है तो पूछो, डाउट है तो पूछिए। सर एंड में cos 2 की पावर n माइनस 1 कैसे आया? लिखना बेटा, 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2, पावर माइनस हो जाएगी ना। ओके सर। और पूछो भाई, किसी को कोई डाउट है? यहां पे अपना जुगाड़ लगाओ। अब 2 की पावर 0, ये n टर्म्स हैं टोटल, यहां पे ये भी n टर्म्स हैं, साइन 2 की पावर n थीटा। हाँ भाई बोल बोल। सर वहाँ पे ऊपर आपने cos स्क्वायर एक्स से काटा, नीचे cos x तो है ही नहीं। मैंने कब काटा यार? किसी को चीज को नहीं काटा मैंने। फिर यहाँ पे जो इससे पिछले स्टेप में 2 cos स्क्वायर है सबसे पहले, हाँ फिर ये आपने नीचे cos x तो है ही नहीं। मैंने कब काटा है इसको? पावर इकट्ठी कर दी, स्केयर वाली पावर। ओके सर। साइन 2 की पावर nx बाय 2 की पावर n साइन x, ये इसके लिए बन गया, इसका स्केयर करेंगे। इसके लिए क्या बनेगा फॉर्मूला? साइन, हाँ तू बोल यार, बोल तू बोल। इसको बनाने के लिए ऊपर नीचे वो नहीं करेंगे, cos x से मल्टीप्लाई? नहीं कुछ नहीं करेंगे, मैं कर लूं पहले। यस। कॉस ऑफ थीटा, देखो बेटा ध्यान से समझो यार, ध्यान से। पेशेंस इज द की टू लर्न। जो टीचर बोलना चाहता है उसकी बातों को सुनो, वो मत सुनो जो तुम सुनना चाहते हो, दोनों अलग अलग बातें हैं। समझो यार, तुम लोग ये समझो, जब तुम छोटे से थे तब से मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ यार। अब मैं मानता हूँ बड़े हो गए, हो सकता है साइन थीटा कॉस थीटा लिखना आ गया, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? सब्र रखो, सब्र रखो। कॉस ऑफ थीटा 2 टाइम्स थीटा 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, ये तो जर्नल बन गया। यहां तक ओके है सबको? यस। अच्छा, अब ये भी n टर्म्स हैं, अब इसको थीटा समझो कि ये है साइन कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा 2 टाइम्स 2x, ये 2 टाइम्स 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। बात समझ रहे हो ना? ये बात समझ आ रही है? थीटा 2 थीटा 2 की n माइनस 1 थीटा, ऐसे सोच सकते हैं इसको। तो ये बनेगा साइन ऑफ थीटा 2 रेज टू पावर n साइन ऑफ थीटा। थीटा हमारे पास है 2x। ये बात समझ आई कि नहीं आई? साइन 2 रेज टू पावर n थीटा बाय 2 रेज टू पावर n साइन थीटा। इज दिस क्लियर बच्चों? यस सर। अच्छे से क्लियर है? यस सर। सिंपल काम था। देखो
इसको बस हमने थीटा कंसीडर की है, 2 रेज टू पावर n थीटा बाय 2 रेज टू पावर n साइन थीटा। थोड़ा अप्लाई कर पा रहे होगे यार, थोड़ा थोड़ा। Yes. अच्छा, अब हम देखते हैं कटिंग किस किस चीज की हो जाती है। ये बनेगा 2 रेज टू पावर n साइन 2 रेज टू पावर nx, 2 बार मल्टीप्लाई होगा ये क्योंकि ये पावर 2 है। 2 रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर n साइन x, मैं खोल के लिख रहा हूं सब कुछ, और ये लिख रहा हूं मैं साइन 2 रेज टू पावर n इंटू 2x, और ऊपर बच गया मेरे पास साइन 2x। देखो क्या यहां तक बात समझ आ गई? बात समझ गए? Yes, sir. एक 2 रेज टू पावर n कट गया, एक और ऊपर आएगा 2 की पावर n, एक 2 की पावर n और ऊपर आएगा। कौन से वाला रह गया भाई? ये वाला, ठीक है। एक 2 की पावर n और ऊपर रह गया था, ये भी कट गया। इसको ऐसे लिखें, साइन 2x को क्या लिख सकता हूं? 2 साइन x cos x। ठीक है बच्चों, यहां पे साइन x इंटू साइन एक्स इंटू साइन, देखना साइन 2 टाइम्स थीटा, इसको ऐसे लिखो साइन 2nx 2 आ गया, साइन 2 थीटा। क्या बनेगा ये साइन 2 थीटा? 2 sin 2 की पावर n cos 2 की पावर n। समझ रहे हो? है तो थोड़ा मतलब बड़ा सिंपल काम है यार। 2 साइन 2 रेज टू पावर nx cos 2 रेज टू पावर nx, एक एंगल कम, एक थीटा कम कर दो, हाफ एंगल हो गया। ये sin 2 की पावर nx आएगा ऊपर, 2 की पावर nx ही लिखा हुआ है यार ऊपर से ऊपर फर्स्ट न्यूमरेटर में। कहां से कहां? न्यूमरेटर की सेकंड पोजीशन थर्ड स्टेप। ये ठीक है बेटा, यहां समझ आ गया यहां तक? लिख लो एक बार सारा, लिख लो। ये 2 कट गया, एक साइन x कट गया, एक ये कट गया। देखो अब क्या क्या बच गया, एक तो tan बन जाएगा ये, और एक क्या बन जाएगा? cot। क्या ये बात समझ आ गई? सोचने वाली बात थी, सोचने वाली बात। पता है आपको दिक्कत कहां आ सकती है? देख लो प्रॉब्लम कहां आई होगी, अगर आई है तो ये वाली चीज में, cos ऑफ थीटा, cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 2 रेज टू पावर n माइनस 1 थीटा। हमें इसका तो पता है क्या होता है सीधा, साइन 2 रेज टू पावर n थीटा 2 रेज टू पावर n साइन थीटा, क्योंकि सीधा रट्टा मारते हैं ना आंखें बंद करके। बट आंखें बंद करके क्रैमिंग मत करो। अगर ये ऐसे आ जाए cos 2 थीटा cos 2 की 2 थीटा cos 2 रेज टू पावर n थीटा, अभी भी तो ये n टर्म्स ही हैं 2 की पावर 1 से शुरू होके। अभी मेरा थीटा बस ये पूरा है, मैं इसको थीटा मानूंगा, cos ऑफ थीटा 2 थीटा 2 की n माइनस 1 थीटा, ऐसे सोच लो। बात समझ रहे हो ना? तो इसको लिखेंगे साइन 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू थीटा बाय 2 रेज टू पावर n साइन थीटा। क्या ये बात समझ आई? यस सर। ये बात समझ आई? जिसको ये समझ आ गया क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है ये समझ आया बेटा सबको? यस और नो? यस सर। अटेंडेंस लियो क्लास में, कितने बच्चे हैं अभी? सर ले ली, अभी ली है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस कल तक करने हैं। कल मैं एक्सरसाइज 1 डिस्कस करने वाला हूं, तत्व की एक्सरसाइज 1 ट्रिग्नोमेट्री की। बात क्लियर है? सभी अपने ग्रुप में डाउट्स डिस्कस करेंगे, पहले कॉमन डाउट्स मैं लूंगा। एक्सरसाइज 1 यस। बिना काम करे कोई ना आए क्लास में। सो दैट्स, और जिसका आज का काम पेंडिंग है वो काम करें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। और थोड़ी पेशेंस से काम किया करो, ठीक है?